जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, जिसके अंतर्गत बेटा 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। चैप्टर 2 के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे, यानी कि आज बेटा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर कौन सा है? 9। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर बेटा है 9, यानी कि इसके पहले बेटे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से आपको 6 लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 6 तक आपको कंप्लीट थ्योरी कराई गई चैप्टर नंबर 2 की, और लेक्चर नंबर 7 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे। लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में 2 में न्यूमेरिकल हो चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर जो है न्यूमेरिकल का है दोस्तों, ठीक है। आपको लेक्चर नंबर 8 और 7 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इन लेक्चरों को देख सकते हैं। यदि आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने हैं और चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने हैं, तो आप बेटा हमारे प्ले लिस्ट में क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से बनी, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। यदि आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन बेटा है, डूबकर मेहनत करो, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। कहने का मतलब आप डूबकर यानी कि कड़ी मेहनत के साथ आज आप मेहनत करिए, पूरी निष्ठा के साथ आप अपनी मेहनत करिए, तभी क्या आप कल निखरेंगे। कल कहने का मतलब जो आगे आपका जीवन आने वाला है, आप पढ़ाई करके जब सक्सेस हो जाएंगे तब आपके चेहरे पे एक मुस्कान जो होगी वो अलग ही होगी। लेकिन वो कब मुस्कान आपके चेहरे पे अलग से आएगी? जब आज आप कड़ी मेहनत करेंगे, जब आप क्या करेंगे? कड़ी मेहनत करेंगे, तभी आप आगे जाके क्या होंगे? सक्सेस होंगे। इसीलिए आज आपको कड़ी मेहनत करना है। इसीलिए क्या कहना? डूबकर मेहनत करोगे, यानी कि जब अत्यधिक मेहनत करो, परिश्रम बहुत अधिक करोगे, तब जाके आप सफल होगे, तब जाके क्या अपने आज पर, यानी कि आज इस समय, आज पर कहने का मतलब इस समय जो आपका समय चल रहा है, आप इंटर में हैं तो आप इंटर की पढ़ाई अपनी लगन मेहनत के साथ करें, वही डूब कर यानी कि ईमानदारी के साथ। जितना आपको वर्क दिया जाता है, कितना पर डे आपको आपके टीचर कराते हैं, उसको पर डे का पर डे पढ़ना है। हमको सारे सब्जेक्टों को पर डे का पर डे पढ़ना, हर सब्जेक्ट को हमको कुछ ना कुछ समय पर डे देना है। ये डूब कर मेहनत करना हुआ, ये नहीं आज पढ़ लिया तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, ये मेहनत डूब कर नहीं हुई। इसलिए पर डे का पर डे पढ़ें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जिससे क्या होगा? जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे वही पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाएगा लास्ट तक। और तब क्या होगा? तो कल जब आप उभरोगे, यानी कि जब आगे का आपका समय आएगा, जब आपकी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी और आपका गृहस्थ जीवन स्टार्ट होगा, उस समय आप सबसे अलग ही निखरोगे, क्योंकि आपने अपने बाल्यावस्था में आपने जो आपकी ये विद्यार्थी जीवन चल रहा था, इस जीवन में आपने कड़ा संघर्ष कर लिया है, इसीलिए आप आगे निखरेंगे। इसीलिए आप सब ध्यान रखें, इस वक्त जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाई करें, तभी 100% आप आगे सक्सेस होंगे दोस्तों। इसी उमंग तथा इसी जोश के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेटा चल रहे थे न्यूमेरिकल्स। क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल्स दोस्तों। तो बेटा लिखो फटाक से, लगाते हैं बेटा। कल आपके जो बेटा न्यूमेरिकल हैं टाइप सी के चल रहे थे। टाइप सी में एक न्यूमेरिकल कराया था, टाइप सी में एक न्यूमेरिकल्स कराया था। हेडिंग डाल लो बेटा न्यूमेरिकल्स। और दोस्तों आप सभी छात्र जितने इस समय वीडियो देख रहे हैं, सभी छात्र आप लोग शेयर जरूर करते हैं। हेडिंग क्या पड़ गई? न्यूमेरिकल्स पड़ गई। और आप कल सीख क्या रहेंगे? टाइप सी के अंतर्गत। और टाइप सी में क्या सीख रहे थे? टाइप सी में क्या सीख रहे? आपतन कोण का मान ज्ञात करना सीख रहे थे। लिखे दे रहे हैं आपतन कोण, आपतन कोण। दूसरा क्या था बेटा? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से पता से करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से। अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना। ये टाइप सी था आपका, इस पे हम कल वर्क कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने एक न्यूमेरिकल आपको करा दिया था। यानी कि टोटल न्यूमेरिकल जो बेटा कल हो गए थे 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके थे। आज आपका न्यूमेरिकल नंबर बेटा कौन सा है? 9।
न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है 9। ठीक बेटा, लिखते हैं 60 डिग्री के प्रिज्म, 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग का, 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक √2 है। 60 डिग्री के प्रिज्म का, 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक √2 है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, इसमें कई पार्ट आपको ज्ञात करने हैं। 4 पार्ट आपको हम बता रहे हैं, पेपर में कोई जरूरी नहीं 4 के चारों पार्ट पूछे, 2 भी पूछ सकता है और 4 के चारों भी पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है न्यूनतम विचलन कोण कह दिया। दूसरा आपको सेकंड पार्ट ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण। तीसरा बेटा आपको ज्ञात करना है थर्ड पार्ट अपवर्तन कोण। और बेटा चौथा ज्ञात करना है आपको फोर्थ पार्ट निर्गत कोण। नोट कर लीजिए, साथ में नोट करते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए सारे न्यूमेरिकल्स के। ये नहीं है कि हम देख लिए वीडियो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पेपर के लास्ट तक ध्यान रखना है इनको कैसे करने हैं। नोट कर लो, 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक आपको √2 दे रखा है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए क्या करना है बेटा, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा m, आपतन कोण यानी कि I, अपवर्तन कोण यानी कि R और निर्गत कोण यानी कि I ज्ञात करना है। 4 चीजें आपको फाइंड करनी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ध्यान से देखो बेटा, दिया क्या है, दिया है ध्यान से देखिए क्या दिया, 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक √2। 60 डिग्री के प्रिज्म का यानी कि ये प्रिज्म कोण दे रखा है। क्या दे रखा है, 60 डिग्री के प्रिज्म का, तो यानी कि प्रिज्म कोण, यानी कि प्रिज्म कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यानी कि प्रिज्म का कोण, जो प्रिज्म कोण कितना 60 डिग्री, यानी कि आपको क्या दे रखा है, a बराबर 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा बेटा, पीले रंग के लिए अपवर्तनांक यानी कि कितना n, अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं n से। n बराबर आपको कितना देखा है बेटा, √2 दे रखा। इतनी बात क्लियर है। 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग के, तो 60 डिग्री यानी कि यह क्या होगा, ये प्रिज्म कोण होगा, तो प्रिज्म को कैपिटल ए से लिखते थे, इसलिए 60 डिग्री हो गया। तथा पीले के लिए अपवर्तन कोण, अपवर्तनांक बेटा एक मिनट गड़बड़ क्वेश्चन लिख गया। 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक बेटा, अपवर्तनांक, ये अपवर्तन नहीं बेटा, अपवर्तनांक कर लो। 60 डिग्री के प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक, ठीक है, इसको क्या कर लो, अपवर्तनांक √2 है। यहां सही कर लेना, अपवर्तनांक कितना है, √2 है। तो n बड़ा कितना होगा, √2 हो गया। तो कह रहा है न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या, न्यूनतम विचलन कोण। तो जो ज्ञात करना उसको भी लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा m फाइंड करना। सबसे पहले डेल्टा m ज्ञात करना। दूसरा का आपतन कोण यानी कि आपतन कोण को ऐसे लिखते हैं I ज्ञात करना है। तीसरा थर्ड पार्ट क्या है, अपवर्तन कोण यानी कि R ज्ञात करना है। और फोर्थ पार्ट क्या, निर्गत कोण यानी कि I'। ये 4 चीजें आपको ज्ञात करनी है। 4 चीजें इसमें आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फर्स्ट पार्ट में डेल्टा m ज्ञात करना, सेकेंड पार्ट में क्या, आपतन कोण I ज्ञात करना, थर्ड पार्ट में अपवर्तन कोण R तथा निर्गत कोण I' ज्ञात करना। बारी बारी से जो इतनी 4 चीजें ज्ञात करनी, 2 चीजें सिर्फ हमको गिवन है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे चारों चीजों को, ध्यान से देखिएगा बेटा। आ जाइए इधर, देखिए बेटा हमारे पास सिर्फ a और n पता है, a और n पता है, डेल्टा m हमें फाइंड करना। पहले डेल्टा m पता करें, उसके बाद ये I R I' आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास फार्मूला आपने देखा था, I बराबर क्या होता था,
हमने कहा था जो चीज़ ज्ञात करनी है उसके सबसे पहले फार्मूला लिख लो। तो आपको जैसे डेल्टा एम वाला ज्ञात करना है तो पहले आई वाला देख लो। तो आई वाला क्या होता था, आपने लिखा था आई बराबर होता था ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। आई बराबर क्या होता था, सेकेंड ये देखो, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होता था। ए तो हमको पता है लेकिन डेल्टा एम नहीं पता है। तो यदि ये कहता भी नहीं, फर्स्ट पार्ट न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने को नहीं कहता, तब भी आपको ज्ञात करना पड़ता, क्योंकि क्या, डेल्टा एम फाइंड करना है, राइट। ठीक है, अब आपको आर भी ज्ञात करने के लिए तो आर बड़ा क्या होता है, ए बाई टू होता। तो खैर आर तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसके ए पता है इसलिए आर आपको पता चल जाएगा। आई बराबर क्या होता है, आई डैश होता है। आई डैश बराबर क्या होता है, आई निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर, जितना आई आएगा। यानी कि आई और आई डैश को ज्ञात करने के पहले आपको डेल्टा एम ज्ञात करना पड़ेगा, राइट। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले डेल्टा एम ज्ञात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने फार्मूला पढ़ा था, एन बराबर, ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू का होल अपान साइन ए बाई टू। इतनी बात क्लियर हो? आप देखो, आपको ए की भी वैल्यू पता है और एन की भी वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी बेटा, रूट टू, ऐसे ही रूट टू लिख देते हैं, बराबर साइन ए, तो ए बेटा हमारा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लिया, और डेल्टा एम ही रहेगा। तो डेल्टा एम और अपान टू और होल अपान बेटा कितना हो गया, पूरे का बटे, कहने का मतलब पूरे का बटे कितना हो गया, साइन ए कितना है आपका 60 डिग्री, तो ए के स्थान पर 60 डिग्री हो गया, और बटे 2। इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व क्या करें, देखो साइन 60 बटे 2 यानी कितना, साइन 30 होगा। हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। तो देखिए रूट टू, अच्छा इधर लिख देते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या ए फार्मूला मिटा दें इधर वाला, एन बराबर, ध्यान से देखिए, रूट टू ये बराबर कितना होगा, साइन जो है वो उसको ऐसे लिखा रहे हैं। तो साइन कितना हो गया 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपान 2 हो गया देखे, और होल अपान कितना, साइन 30 हो गया देखे, साइन 30 हो गया, ठीक। और साइन 30 की वैल्यू बेटा वैल्यू क्या होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो साइन 30 हमने आपको निकालना भी सिखाया था, आपको हमने एक बताया था, एक टेबल का आता है, देख लेना, एक वीडियो हमने बनाया था इसके आप लोगों ने के लिए, जब पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी आवश्यकता पड़ी थी। सो साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 होती है। यदि आपको नहीं समझ में आए कि सर ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 कहाँ से आ गई, हम कैसे सर याद करेंगे, इतनी सारी वैल्यू होंगी, कहीं कास यूज होता है, कहीं साइन 30, कहीं साइन 45 यूज होता है, कैसे याद करेंगे, यदि ये समस्या आ रही तो हमने इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें याद करना था त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना। उसमें इतनी आसान ट्रिक हमने बताई, बहुत गजब की ट्रिक बताई, उससे आपको किसी का भी बिना फार्मूले से सारे मान आपको याद हो जाएंगे। इसलिए उसका लिंक भी हम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी इन साइन के जितने भी मान है आप निकालना सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। साइन 30 के वैल्यू कितने, 1/2 थी, तो साइन 30 के स्थान में 1/2 रख देंगे। तो देखना है ध्यान से, क्या चाह रूट टू बराबर ये साइन, देखो साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, अच्छा इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रख देते हैं, फिर कहोगे सर इतना जल्दी 60 क्यों कर दिया, 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 होती। अब ध्यान समझो, इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट टू और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1/2 हो जाएगा। रूट टू इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, साइन, देखते रहिएगा बेटा, साइन कितना 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपान कितना हो गया 2। इतनी तो बात हमको लग रहा आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इतनी बात ध्यान समझो। अब ध्यान से देखो, यहाँ रूट 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। 2 को बेटा देखो हम यहाँ समझ, इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ इसे रूट 2 लिखा है, और इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। इस जो ये नीचे 2 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है, और इसीलिए यहाँ से एक रूट कैंसिल होता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे खाली रूट 2 बचेगा, खाली रूट 2 बचेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे काट के लिख रहे हैं, यहाँ पे काट करके यहाँ क्या बचेगा, रूट 2 सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। अब बचा क्या हमारे पास, क्या बचा के 1/, इसके बाद ये इस ब्लू कलर के बाद आप रेड कलर पे आएंगे, सबसे पहले ये नोट करेंगे, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर रेड कलर पे आएंगे। ठीक है, तो 1/√2 इक्वल टू, अब देखो क्या होता है, साइन कितना 60
डिग्री प्लस डेल्टा एम और होल अपान 2 बचा जाके। अब देखो ये अब फिर वैल्यू आवश्यकता पड़ी साइन के मान की, फिर आवश्यकता पड़ी है 1/√2। देखोगे साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होगी ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा है आपको वो टेबल आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है साइन के मानों की, इसीलिए आप उस टेबल को जरूर देखिए। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसका नाम भी हम ऊपर लिख देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना। उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो साइन 1/√2 जो वैल्यू होती है साइन में, साइन 45 की होती है। हम लिख दे रहे हैं इसी के आगे, कहाँ लिख देते हैं दोस्तों, इसी के नीचे लिखे, आप ध्यान रखना, ठीक है। कितनी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कितने की होती है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये हो गया, और इधर कितना हो साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपान 2, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपान 2 होगा। बेटा इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा। ये आप इसी में ध्यान रखना, साइन 30 की वैल्यू को तो 1/2 यहीं कहीं पे लिख लो। अभी लिखना चाहो तो इतना लिख लो, अच्छा इतना आप लिख लो पहले, फिर हम बताएं आगे। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, और फिर ये डेट वाले आ जाओ। आप सभी साथ शेयर जरूर करते रहो दोस्तों, ठीक है। आप शेयर करने में कोताही मत करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते रहे। आप लोग इतने लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक बहुत कम करते हो, तो इसीलिए आप लोग लाइक जरूर करते रहें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ना तो यहाँ पंखा चल रहा, ना AC लगी है, सिर्फ पसीने में पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर दोस्तों जरूर करते रहें। अपने गुरु के लिए इतना तो कर सकते हैं कि नहीं। चलो दोस्तों ठीक है, इतना हो गया। देखो तो यहां इसको हम रब कर रहे हैं, इसी के आगे देखो यहाँ पे, इसी के आगे सॉल्व करते हैं एक मान निकालने के लिए। बाकी आगे के पार्ट बहुत छोटे हैं, आगे के पार्ट बेटा बहुत छोटे हैं, उससे घबराइएगा नहीं। तो ये साइन इधर भी, साइन इधर भी, तो क्या तुलना हो जाएगी। तो यह बचेगा कि यहाँ पे खाली 45 डिग्री इक्वल टू कितना 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपान 2। क्या बचा, ये साइन साइन की तुलना हो गई। तो यहाँ बचा साइन साइन हट गया, तो 45 डिग्री ये बचा जाके, और 60 प्लस डेल्टा m/2 बचा। अब तो लगा लोगे फटाक से कि नहीं। अब ध्यान से देखो, 45 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 45 दूना 90, यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा m हो गया, ठीक है। इतना होगा कि नहीं। अब देखो क्या डेल्टा m निकालना, तो 60 को इधर इधर भेज दो, तो इधर पश्चांतर कर देंगे तो 90 डिग्री ये हो गया कि माइनस का 60 डिग्री बराबर डेल्टा m। 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री बराबर डेल्टा m, यानी कि डेल्टा m कितना आया जाके, ध्यान रखना डेल्टा m कितना आया जाके 30 डिग्री आ गया। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, जो फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना था ये वाला, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि आपका 4 पार्ट थे उसमें से एक पार्ट की आ गई। अब ये मत सोचना सर इतना बड़ा है पहला पार्ट ही, तो आगे के 3 पार्ट कितने बड़े होंगे। आगे तो आप लगा चुके, आसान है कि नहीं आसान है। चलो इतना लगा लो, ये तो हमने आपको दे दिया। ये नहीं देता तब भी आपको ये 3 पार्ट नीचे वाले भी देता, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, तब भी आपको ये निकालना पड़ता डेल्टा m की वैल्यू, क्योंकि अभी हमने आपको फार्मूला लिख कर दिखाया था कि नहीं दिखाया था। ठीक, नोट कर लो बेटा फटाक से, फर्स्ट पार्ट नोट करो, फिर सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। और आप सभी दोस्तों नोट्स जरूर बनाते हैं, जितने न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं, इसके पहले 8 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, 3 टाइप के टाइप्स, तीसरा टाइप चल ही रहा है। तो उन न्यूमेरिकल को आप नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स को क्या है बार बार रिवीजन करते रहिए। हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपका काम आगे आने वाला। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जैसे किताब में लिखा वैसे आप कॉपी में बना के रख लेंगे। इसलिए आप सभी छात्र रिवीजन जरूर करें। एक बार आप पढ़ लीजिए, पहली बात तो यहाँ पढ़िए, पहले यहाँ समझा रहे तो आप समझते रहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नोट करिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए हमारे साथ। उसके बाद जब हम वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद एक बार आप रिवीजन कर ले। आज ही कर ले, नहीं मौका मिल रहा तो कल कर लो, परसों कर लो, रिवीजन जरूर कर लो, जिससे आपके माइंड में वो बैठ जाएगा और आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो डेल्टा m आ गया 30 डिग्री, तो इतना इधर रब कर रहे हैं, हम यहाँ से रब कर रहे हैं। डेल्टा m नहीं मिटा लें, कितना है 30, तो उसको हम लिखा रहने दे रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाकी हमने रब कर दिया सब।
अब ध्यान से देखो, ये नोट कर रहने देते हैं, ठीक है, इसी के आगे लगा रहे हैं। अब ध्यान रखना, ये दोबारा मत नोट कर लेना, इसी के आगे चल रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, आप क्या याद करना, आपतन कोण। तो हमने कहा था आपतन कोण का फार्मूला क्या होता है, आपतन कोण आई बराबर क्या होता था, आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 होता था कि नहीं, ये सेकंड पार्ट डाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, देखो हमारा आई बराबर ए हमको पता है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम कितना हमारा 30 डिग्री आया था, और बटे कितना 2। है आसान कि नहीं आसान है, हमने कहा था आगे के पार्ट बहुत आसान है, आपको खाली लगेंगे। अब देखो आई की वैल्यू फटाक से आई निकाल लो यहाँ से, आई बराबर कितना हो गया हमारा 60 30 90 डिग्री हो गया, और बटे 2, 2 से काट लो, 2 एकम 2 कितना हो गया, 2 चक्कू 8, 1 होगा 10 होगा, 2 पंचे 10 45 डिग्री, यानी कि हमारा जो आई आया जाके आई बराबर कितना 45 डिग्री आ गया, ठीक बेटा। तो ये भी आपका पार्ट क्लियर हो गया, यानी कि सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, देखो ध्यान से देखना, थर्ड पार्ट यहां से लगाते रहे। थर्ड पार्ट कह रहा है हमसे अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण आर बराबर क्या होता है, a/2 होता है, आर बराबर a/2 होता है। तो आर हमारा कहाँ गया, ए कितना हमारा 60 डिग्री है, आर तो ज्ञात ही करना। और ये कहाँ से आई, हमने कल वीडियो में बताए थे कि ये फार्मूला आए कहाँ से, आई बराबर ए प्लस डेल्टा m/2 और आर बराबर a/2। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और यदि नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तो वहाँ से पता चल जाएगा ये फार्मूला बने कैसे, कहाँ से आए वास्तविकता में, ठीक है। आर बराबर कितना, ए कितना हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया बटे 2, इसको काट लोगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भाई 2 एकम 2 तो काट सकते हो ना, 2 3 6 0 डिग्री, तो आर बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। दूसरा भी आएगा, देखो आगे के पार्ट कितने आसान है। और लास्ट पार्ट है चौथा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो निर्गत कोण। तो आपको पता है निर्गत कोण क्या होता है, आई डैश, और आपको पता है निर्गत कोण आई डैश किसके बराबर होता था, आई के, यानी कि जितना हमारा निर्गत कोण होगा उतना ही आपतन कोण होगा, यानी कि निर्गत कोण जो होता है बेटा आपतन कोण के बराबर होता है। क्या, निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए जितना आई डैश होगा उतना ही आई होगा, यानी कि जितना आई होगा उतना ही आई डैश होगा। इसीलिए आई हमारा आपने अभी निकाला था, ये 45 डिग्री है, इसीलिए हमारा निर्गत कोण आई डैश कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो दम नहीं, खाली आपको पहला पार्ट जो है जो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना था उसमें थोड़ा समय लग गया, बाकी तीनों पार्ट देखो आसान है कि नहीं, दूसरा तीसरा चौथे में कोई दम ही नहीं है, आसान है कि नहीं, लगा सकते हो। चलो नोट कर लो बेटा फटाक से। हो गया बेटा, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक, इसमें दोनों में करा दिए हमने टाइप सी में, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप डी है। आपने टाइप बी में न्यूनतम विचलन पे क्वेश्चन लगाए थे ना, टाइप बी में न्यूनतम विचलन कोण पे क्वेश्चन लगाए थे, वही आपको न्यूनतम विचलन ही ज्ञात करना है। थोड़ा क्वेश्चन का स्वरूप चेंज है, जो क्वेश्चन का आपको स्वरूप चेंज है, टाइप चेंज है, तो इसीलिए हमने अलग से उसको बनाए दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। तो आप डाल लीजिएगा टाइप डी, और ज्ञात क्या करना है, टाइप डी ज्ञात आपको करना है, न्यूनतम विचलन कोण ही ज्ञात करना है, जो आपने बी में ज्ञात किया था। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है इसमें। अब ध्यान से समझो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां क्वेश्चन है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा फटाक से। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म का वायु में विचलन कोण 4 डिग्री है, यदि कांच के
के पतले प्रिज्म का वायु में विचलन कोण 4 डिग्री। यदि कांच के पतले प्रिज्म का वायु में विचलन क्या है या न्यूनतम विचलन के बात एक ही है। विचलन कोण कितना कह रहा, 4 डिग्री है। आगे कह रहा है तो बताओ जल में विचलन कोण क्या होगा। तो बताइए जल में विचलन कोण क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन बेटा है। क्या होगा, आपको 2 वैल्यू भी दे रखी हैं, ANG और का ANG बराबर आपको दे रखा 2/3 तथा दे रखा है ANW बराबर 4/3। ANW बराबर 4/3 दे रखा है। ANW कितना देखा, 4/3 दे रखा। ये क्वेश्चन में ही दोनों वैल्यू फाइंड है कि वायु के सापेक्ष गिवन है बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 दे रखा है। इसको पढ़ने का तरीका तो यही तो होता था। A का मतलब वायु, G का मतलब कांच। इधर A का मतलब वायु, W का मतलब कितना, जल। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है। इधर क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3 क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, अब जो दिया है उसको हम तुरंत फटाक से नोट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, यदि कांच के पतले प्रिज्म का वायु में विचलन कोण, तो दिया क्या है, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा। यदि कांच के पतले प्रिज्म का वायु में विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम, अब क्योंकि वायु में दे रखा है इसीलिए हम सफिक्स में ए लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, सफिक्स में ए लगाएंगे, क्योंकि वायु में भी दे रखा और पूछ रहा बताइए जल में विचलन कोण, 2 विचलन कोण का जिक्र कर दिया, इसीलिए वायु वाले को हम सफिक्स में ए लगा लेंगे और जल वाले के हम सफिक्स में डब्ल्यू लगा लेंगे। इसलिए डेल्टा एम ए वाला कितना आपको दे रखा है, 4 डिग्री दे रखा है, 4 डिग्री और दे रखा है। और डायरेक्ट आपसे और क्या क्वेश्चन में देखा, ANG बराबर आपको दे रखा है कितना, 2/3 दे रखा है। और ANW बराबर भी आपको दे रखा है 4/3। तो आपसे पूछा तो बताइए जल में विचलन कोण क्या होगा, यानी कि जल में विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम, और जल में यानी कि वाटर, इसलिए W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेल्टा एम W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये W बना है बेटा, डेल्टा एम W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये W है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल दिए हैं। तो डेल्टा एम W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जल में विचलन कोण का मान कितना होगा। देखते हैं बेटा, लगाते हैं इसको भी और इसकी ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, आपको विचलन कोण का फार्मूला पड़ा था, डेल्टा बराबर जल के, आप देखो क्या याद करना, जल में विचलन कोण। ध्यान से देखिए, हम फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। आपने कहा तो जो ज्ञात करना हुआ उसका तुरंत फार्मूला लिख लो, आपके पास जो ज्ञात करना उसका तुरंत फार्मूला लिख लो। तो देखो डेल्टा एम बराबर W, ध्यान समझे ना, बराबर A, भाई विचलन कोण का फार्मूला क्या, डेल्टा एम बराबर होता था AN-1। ध्यान से देखिए, विचलन कोण का फार्मूला यही तो होता था। जब आपको किसी प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात करना होता था तो हम क्या ज्ञात करते थे, डेल्टा एम बराबर क्या, न्यूनतम विचलन कोण, डेल्टा एम बराबर AN-1 लगाते थे। क्योंकि जल में ज्ञात करना इसलिए फार्मूला ये क्या हो जाएगा, A बराबर WNG-1। क्या, WNG ज्ञात करना है, क्या, WNG, यानी कि डेल्टा एम बराबर W, यानी कि क्या, इसका मतलब क्या, WNG का था तो कांच के, W का मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और -1, यानी कि आपको ना तो इसमें कहीं A नजर आ रहा है और ना ही तो कहीं WNG आपको दे रखा। समस्या गंभीर है, क्या समस्या कठिन है भाई। डेल्टा एम बराबर क्या होता है, AWNG-1, यही तो फार्मूला होता है। तो आपको ना तो इस क्वेश्चन में A पता है और ना ही WNG पता, समस्या गंभीर होगा। इसलिए हमने कहा फार्मूला पहले लिख लो। अब आपको दिमाग फोकस लगाना करना है कि हमको A कैसे मिले और WNG कैसे मिले। इन 2 बातों पे आपको ध्यान से दिमाग लगाना है, इन 2 बातों पे आपको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम A के लिए बात कर रहे हैं, A के लिए। तो आपको देखो पता है डेल्टा एम A, क्या पता है आपको, डेल्टा एम A
यदि हम फार्मूला लगाएं इसके आधार पे बनाएं तो कितना ए, और किरण कहाँ से जा रही है, वायु से, वायु में है तो वायु से कांच में जाएगी, तो कितना ANG -1, ये फार्मूला बन जाएगा। डेल्टा एम यानी कि वायु का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, ANG -1 हो गया जाके। ठीक है, तो डेल्टा एम आपको इस क्वेश्चन में देखा कितना 4 डिग्री, तो 4 डिग्री हो गया जाके, बराबर ए तो आपको ज्ञात ही करना है, और ANG भी आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना 2/3, तो यहाँ कितना यूज कर लेंगे 2/3 -1, राइट। तो यानी कि 4 डिग्री इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखना, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, इसके नीचे 1 मान के 3 और 1 का एलसीएम 3 ही तो होगा लासा। अब 3 से इसको डिवाइड करें, 3 कम 3 2, यानी कि 2, और यहाँ कितना बचा जाके, यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ इसके नीचे क्या 1 से डिवाइड करते -3 आ गया, माइनस का कितना आ गया इतना आ गया 4 और कितना होगा ए 2 माइनस का कितना हो गया 3 हो गया जाके, डेल्टा एम बराबर। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा 4 बराबर, 1 मिनट यहां से देखो, एक मिनट, ये वैल्यू बेटा गड़बड़ दे रखी है, ANG 3/2 दे रखा है, यहाँ सही कर लो, ANG 3/2 दे रखा है, और ये देखा है 4/3, ये गड़बड़ नोट होगा। ANG आपको देखा 3/2, भाई यहाँ पे माइनस में आने लगा था, इसलिए हमने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, 3/2, यहाँ पे बेटा देखा 3/2 रखा है, सही कर लीजिए ना बेटा, ठीक है। क्या दे रखा है आपको 3/2 दे रखा है, ये वैल्यू गड़बड़ नोट हो गई थी। ANG वायु के सापेक्ष जो कांच का अपतनांक है 3/2 दे रखा था, तो 3/2 होगा, तो A यहाँ से 2 एलसीएम ले लोगे तो कितना 3 बचा, देखिए यहाँ 3 माइनस यहाँ 1 बचा, 1 से इसको भाग करेंगे तो A 2 बचेगा, 2 × 1 यानी कि 2 हो गया, यानी कि 4 डिग्री इक्वल टू A, 3 में से 2 जाएगा तो इंटू बचेगा 1, यानी कि 1/2। अब 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 4 दूनी कितना होता है बेटा 8 होता है, इसीलिए कितना A बराबर कितना हो गया हमारा 8 डिग्री हो गया। तो एक तो हमने मेहनत करके A की वैल्यू तो फाइंड कर ली, इस फार्मूले में अब A की वैल्यू तो हम रख सकते हैं, लेकिन WNG भी चाहिए, WNG भी चाहिए। तो WNG कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बेटा। WNG की निकालने के लिए एक फार्मूला और होता है बेटा, WNG बराबर, WNG का जो फार्मूला होता है ANG अपान ANW, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना था WNG चाहिए था, WNG ज्ञात करने के लिए ANG अपान ANW लगाएंगे। अब पूछोगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो पहला चैप्टर पढ़ा है उसमें देख लेना, और न्यूमेरिकल भी कराए शुरुआत में ही इसके, तो उसके न्यूमेरिकल यदि आपने देखे होंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे, पुराने छात्रों के दिमाग में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आप सब देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो देख लेना बेटा। तो ANG कितना आपको दे रखा है 3/2, तो कितना 3/2 हो गया, और कितना ANW कितना 4/3, तो ये 4/3 हो गया। तो WNG बराबर, इसको पलट देंगे 4 टर्म हो 3/2 इंटू कितना 3/4, जो नीचे वाला था वो सबसे ऊपर चला गया, तो WNG बेटा हमारा कितना आ गया 3 × 9/8। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, A भी पता चल गया हमको और WNG भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, यहां से फटाक से वैल्यू हम डेल्टा MW की निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या था हमारा, इसके नीचे यहीं लगा रहे हैं फार्मूला, डेल्टा M बराबर, डेल्टा MW बराबर कितना WNG -1 हो गया, वैल्यू डाल दो बेटा फटाक से इसमें। तो डेल्टा MW बराबर A, तो A की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, ये दे रखी 8 डिग्री, और WNG बेटा कितना 9/8, तो आपने अभी निकालना, तो 9/8 माइनस का 1, इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। चलो हम ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यहाँ ऊपर सॉल्व करें तो डेल्टा M, तो देखो कितना आएगा डेल्टा M, अच्छा लिख लो, इसके बाद इतना लिख लो, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं, उतना लिख लो फिर इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं। हो गया बेटा, ठीक है, 60 इसकी ले लो,
मुझे उम्मीद है आपने या तो लिख लिया होगा तो शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो इसके बाद हम सॉल्व करें यहाँ के ये रफ कर रहे हैं, इधर तो लग नोट हो गया था ना। है ये भी आसान क्वेश्चन, खाली बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना आपको इधर। तो देखो कितना डेल्टा एम डब्ल्यू इक्वल टू 8 डिग्री हो गया बेटा। और ये कितना, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम ले लो यहाँ से। तो जब 8 एलसीएम ले लेंगे तो 9 हो गया, उधर कितना माइनस का 8 हो गया। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो कि नहीं। तो डेल्टा एम डब्ल्यू बराबर ये 8 डिग्री हो गया, ये कितना चेका 1/8, 1 कितना हो गया 8 हो गया। ये भाई कितना होगा 1/8 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको काट लो, 8 एकम 8, यानी कहने का मतलब है हमारा डेल्टा एम डब्ल्यू जो बेटा हमारा आया जाके 1 डिग्री। डेल्टा एम डब्ल्यू कितना आया जाके 1 डिग्री। जो आपसे पूछा था डेल्टा एम डब्ल्यू, यानी कि पूछा था बताइए जल में विचलन कोण कितना होगा, तो जल में विचलन कोण कितना होगा 1 डिग्री। यानी कि यदि वायु में, जिस प्रिज्म का वायु में विचलन कोण आपका 4 डिग्री था, उस प्रिज्म का जल में विचलन कोण कितना होगा 1 डिग्री होगा। क्या, जिस प्रिज्म का वायु में विचलन 4 डिग्री था, उस प्रिज्म का जल में विचलन कितना होगा, उस प्रिज्म का जल में विचलन 1 डिग्री होगा। हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 इसी में हम थोड़ा चेंज करें, सेम इसी प्रोसेस पे है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि कांच के पतले प्रिज्म का वायु में विचलन कोण 4 डिग्री के स्थान पे 5 डिग्री कर लो, 5 डिग्री हो है, तो बताइए जल में विचलन कोण, तो बताइए जल में विचलन कोण क्या होगा। ये लगाओ बेटा, सिर्फ यहाँ 5 डिग्री मैंने कर दिया। तो ये आप समझ गए हो, आसान, थोड़ा नोट कर लो फटाक से, क्योंकि हमने तो इसी में साफ कर दिया, इसी में कर दिया। आप भी कॉपी में ऐसे कर लें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग कॉपी में अलग से नोट करो बेटा, फटाक से नोट करो, नोट करो, फिर लगवा देना इसको एक बार और। ठीक है, जिसके समझ में कोई समस्या हो तो एक बार इसमें डाउट और दूर कर लेगा अपने। ध्यान से देखो बेटा, क्या देखा, यदि कांच के पतले प्रिज्म का वायु में विचलन कोण, तो इस बार आपको क्या है दिया, क्या है दिया है, क्या वायु में विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम ए, इस बार 4 डिग्री के साथ कितना देखा 5 डिग्री दे रखा। तो और क्या ए एन जी आपको वही दे रखा, ए एन जी वाला कितना 3/2 है, और ए एन डब्ल्यू बराबर आपको दे रखा है 4/3। ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3। तो आपको ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, डेल्टा एम, तो बताइए जल में विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम डब्ल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तो फाइंड करना है। चलो आ जाओ बेटा फटाक से। तो यहां से हम फार्मूला लगाते हैं, क्या होता था, सबसे पहले हमने कहा था ए फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला आपको पता है डेल्टा एम बराबर क्या होता था, अभी तो लगाया था विचलन कोण के लिए डेल्टा, एक बार और देख लो, डेल्टा एम डब्ल्यू ज्ञात करना। तो डेल्टा एम डब्ल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या लगेगा बेटा हमारे पास, ए डब्ल्यू एन जी -1, यानी कि हमको ए पता होना चाहिए, डब्ल्यू एन जी पता होना चाहिए। ए ज्ञात करने के लिए हमको क्या ये पता है, तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे, क्या यहाँ लगा दे, नीचे ही लिख लेते हैं, डेल्टा एम ए बराबर कितना कितना हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ए एन जी -1, ये तो होगा ए एन जी -1 होगा। तो डेल्टा एम ए कितना पता है 5 डिग्री, तो फटाक से वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, कितना हो गया 5 डिग्री बराबर ए कितना हमारा ज्ञात ही करना है, और ए एन जी कितना हमारा 3/2 -1 हो गया जाके। ठीक बेटा, तो अब देखो इसको क्या, इसको सॉल्व कर लो अंदर वाले को। तो 5 डिग्री बराबर ए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर कितना 3 और माइनस का 2,
3 माइनस 2 एलसीएम लेंगे, तो इससे 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, फिर 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से किया, इसके नीचे 1 ना था, 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करें 2 करेंगे। पूरी बात बता देते हैं, ठीक। ए यहाँ कितना जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, ए बराबर 5 दूनी 10 डिग्री। सेम उसी बेस पे लगेगा। अब फटाक से फार्मूला लगा दो। आप क्या ज्ञात करना, आपको WNG चाहिए, WNG चाहिए, तो WNG ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, अभी हमने बताया था WNG बराबर क्या था फार्मूला, ANG अपान कितना, ANG अपान ANW। तो फटाक से ज्ञात कर लो। तो WNG बराबर ANG हमारा कितना है, यहाँ देखा 3/2, और ANW कितना 4/3, तो 4/3 हो गया, जाके इधर लिखे दे रहे हैं। तो देखो इधर क्या करना, WNG का पलट लो बेटा, तो WNG बराबर, इसको रख पा रहे हैं, समझ गए क्या करना था, अभी लिख लेंगे। WNG रहा कितना 3/2, और 4 टर्म होते तो पलट देते हैं, तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो 3/4, यानी कितना है जाके WNG बराबर बेटा 3 × 9/8 आ गया। अब फटाक से फार्मूला लगा लो, क्योंकि आपको यही 2 चीजें ज्ञात करनी थी, आपने दोनों चीजें ज्ञात कर लिया। तो फटाक से फार्मूला क्या लगेगा हमारा, डेल्टा MW, यानी कि जल में विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण, और फिर WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, ये फार्मूला होता है। अब दोनों चीजें हमको गिवन है, फटाक से वैल्यू डाल दो। तो कहता है डेल्टा MW बराबर ए कितना हमारा आया है 10 डिग्री, और WNG कितना है 9/8, तो ये 9/8 हो गया, और -1 हो गया। तो डेल्टा MW बराबर 10 डिग्री, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 8 एलसीएम हो गया, तो ऊपर 9 बचा जाके, और यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 8, और 1 की मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 हो गया। तो यानी कि डेल्टा MW इक्वल टू 10 डिग्री हो गया जाके, और इसमें कितना है गुणे 1/8, गुणे 1/8। अब 8 से 10 को डिवाइड कर लो, 8 से 10 को डिवाइड कर लें तो कितना, डेल्टा MW बराबर इसको डिवाइड करेंगे तो करेंगे कितना करेंगे, 8 एकम 8 हो गया जाके, 8 एकम 8 हो गया जाके ना बेटा। तो 8 एकम 8 हो गया जाके, यहाँ 2 बचा जाके, तो पॉइंट लगा लिया, 0 वाला 20 होगा, 20 हो जाएगा कि नहीं, तो 20 होगा, 8 दूनी 16 हो गया जाके। अब कितना हो जाएगा 4, फिर 0 उतार लेंगे तो 40 हो जाएगा, 8 × 40, 8 × 40, यानी कि डेल्टा M बराबर कितना आएगा, डेल्टा MW बराबर, यानी कि जो जल में विचलन कोण कितना होगा 1.25। जिस प्रिज्म का वायु में विचलन कोण 5 डिग्री है, उसका जल में विचलन कोण कितना होगा 1.25 डिग्री। यानी कि यहां से एक निष्कर्ष भी निकल रहा है कि वायु में विचलन कोण का मान अधिक होता है, जबकि जल में विचलन कोण का मान कम होगा। ये होता भी है, वायु तो है, बीरर है, और जल क्या होता है सघन माध्यम, तो सघन माध्यम में वैसे भी विचलन कम होगा, इसलिए जल का जो वायु में विचलन कोण अधिक होता है और जल का विचलन कोण कम होता है। यदि किसी प्रिज्म में विचलन कोण कितना है, वायु में विचलन कोण 5 डिग्री है, तो उसका जल में विचलन कोण 1.25 डिग्री होगा। नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल आपका न्यूमेरिकल का अंतिम दिन है, यानी कल आपके न्यूमेरिकल इसके समाप्त हो जाएंगे, यानी कि चैप्टर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल कल थे वो समाप्त हो जाएंगे, चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। मात्र 10 लेक्चर में चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा, छोटा था है कि नहीं, जबकि चैप्टर फर्स्ट कितने लेक्चर में समाप्त हुआ, 30 लेक्चर में समाप्त हुआ था, तो इसीलिए सेकंड चैप्टर लेक्चर 10 में समाप्त हो रहा है। आप दो चैप्टर आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, नोट हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, राधे राधे, थैंक यू सो मच।